हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मैंने जब भी कर्ण के रथ पर बाण चलाया है तो मेरे बाण के प्रहार से कर्ण का रथ 10 कदम पीछे हट जाता था। 10 कदम। और कर्ण जब मेरे रथ पर बाण चलाता था तो मेरा रथ केवल 2 कदम पीछे हटता था। फिर भी तुम कर्ण की प्रशंसा में वाह वाह करते थे, मेरी नहीं। तुम तो मुझे पहचानते हो, जानते हो कि मैं कौन हूं। हां केशव, मैं जानता हूं कि तुम त्रिलोकीनाथ हो। तो फिर तुम्हारे जिस रथ पर मैं त्रिलोक का भार लेकर स्वयं बैठा था, क्या उस रथ को कोई अणुमात्र भी पीछे हटा सकता था? बड़ा गर्व था कर्ण को अपनी धनुर्विद्या पर। वो सर्वदा मुझसे बराबरी करने का दुस्साहस करता था, परंतु वो मेरे बराबर तो क्या, मेरे चरणों की धूल के बराबर भी नहीं था। जो सर्वदा अहंकार से सिर उठाकर बातें करने का दुस्साहस करता था, जिसका सिर कभी हम पांडवों के सामने झुका नहीं था, उसी कर्ण का सिर ही आज मैंने उसके धड़ से अलग कर दिया है। कर्ण का सारा गर्व, सारा अभिमान और सारा घमंड चूर चूर कर दिया है मैंने। केशव, तुम व्यर्थ ही कर्ण को महत्व दे रहे थे। तुम व्यर्थ ही कर्ण की प्रशंसा करते थे। अरे, मैंने तो उसे बार बार पराजित किया था, बार बार, हर बार। कर्ण तुमसे बार बार पराजित हुआ है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि कर्ण एक श्रेष्ठ योद्धा नहीं था। तुम कहना क्या चाहते हो केशव? मैं श्रेष्ठ योद्धा नहीं हूं? मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं हूं? पार्थ, पितामह भीष्म तुम्हारे बाणों के कारण निष्क्रिय हुए थे ना? हां। तो क्या पितामह भीष्म से तुम श्रेष्ठ धनुर्धर हो गए? नहीं केशव, पितामह भीष्म की बात दूसरी थी। पितामह भीष्म से मैं श्रेष्ठ कभी नहीं था, कभी नहीं। परंतु कर्ण से मैं अवश्य श्रेष्ठ हूं। पता नहीं तुम कर्ण का ही पक्ष क्यों ले रहे हो। मैंने जब भी कर्ण के रथ पर बाण चलाया है तो मेरे बाण के प्रहार से कर्ण का रथ 10 कदम पीछे हट जाता था। 10 कदम। और कर्ण जब मेरे रथ पर बाण चलाता था तो मेरा रथ केवल 2 कदम पीछे हटता था। फिर भी तुम कर्ण की प्रशंसा में वाह वाह करते थे, मेरी नहीं। क्या दोनों के बाणों के प्रहारों की शक्ति में इतना अंतर यह सिद्ध नहीं करता कि मैं श्रेष्ठ धनुर्धर हूं? नहीं। नहीं? परंतु क्यों केशव? पार्थ, तुम मेरे मित्र हो, मेरे सखा हो। तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय हो, इसलिए मैंने तुमसे कभी कुछ भी नहीं छुपाया है। यहां तक कि अपना दिव्य विराट रूप तक दिखाया है तुम्हें। तुम तो मुझे पहचानते हो, जानते हो कि मैं कौन हूं। हां केशव, मैं जानता हूं कि तुम त्रिलोकीनाथ हो। तो फिर तुम्हारे जिस रथ पर मैं त्रिलोक का भार लेकर स्वयं बैठा था, क्या उस रथ को कोई अणुमात्र भी पीछे हटा सकता था? नहीं ना? तो फिर कर्ण जब अपने हर प्रहार पर तुम्हारे रथ को केवल 2 कदम पीछे हटा देता था और तुम उसके रथ को 10 कदम पीछे हटा देते थे, तो तुम ही निर्णय लो पार्थ, किसके बाणों में अधिक शक्ति थी?
पार्थ, असल में कर्ण तुम्हारा प्रथम शत्रु नहीं है, बल्कि अहंकार तुम्हारा प्रथम शत्रु है। इसलिए तुम अपने शत्रु के अधीन होकर समझ रहे हो कि कर्ण का वध तुमने किया है। केशव, रथ को पीछे हटा देने की बात तो ठीक है, परंतु इसमें क्या संदेह है कि मैंने कर्ण का वध नहीं किया है? नहीं पार्थ, कर्ण के वध के लिए तुम केवल एक माध्यम बन गए थे। असल में कर्ण का वध तुमने नहीं किया, भार्गव परशुराम जी के श्राप ने किया था। परशुराम जी का शाप? हां पार्थ, इस रहस्य को तुम नहीं जानते। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को अस्त्र विद्या की शिक्षा देने से इनकार कर दिया, तो कर्ण अस्त्र विद्या प्राप्त करने महेंद्र पर्वत पर भार्गव परशुराम जी के पास चला गया। परंतु इसके लिए समस्या यह थी कि भार्गव परशुराम केवल ब्राह्मण कुमारों को ही शिक्षा देते थे। इसलिए कर्ण ब्राह्मण कुमार का वेश बदलकर ही परशुराम जी की सेवा में उपस्थित हुआ। हे गुरुश्रेष्ठ, इस भृगुवंशी ब्राह्मण कुमार का प्रणाम स्वीकार कीजिए। कल्याण मस्तु वत्स, तुम्हारा स्वागत है। कहो, मेरे आश्रम में कैसे आना हुआ? आपके दर्शनों की प्यास मुझे यहां तक खींच लाई है। जब से मैंने सुना है कि आपने 21 बार समझ धरती को जीता है, मन में यही एक इच्छा थी कि आपके चरणों की धूल माथे से लगाऊं। ब्राह्मण पुत्रों के संस्कार ऐसे ही होते हैं। ईश्वर तुम्हें सदा खुश रखे। गुरुश्रेष्ठ, इस युग में एक ब्राह्मण के लिए संस्कार ही पर्याप्त नहीं होते। हाँ, संस्कारों से केवल धर्म का आचरण होता है। इसलिए ब्राह्मण को धर्म की रक्षा भी करनी चाहिए, अस्त्र शस्त्र से और शास्त्रों से। इसीलिए मैं केवल ब्राह्मण कुमारों को ही ये विशेष विद्या देता हूं। गुरुश्रेष्ठ, आपके दर्शनों के बाद मेरे मन में दबी अस्त्रों और शस्त्रों की विद्या सीखने की इच्छा अब और उभरने लगी है। आपकी छत्र छाया में कई ब्राह्मण कुमार अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान और विशेष रूप से धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। क्या ऐसा संभव है कि आप मुझे भी अपना शिष्य बना लें? हे ब्राह्मण कुमार, मैंने अपनी विद्या से 21 बार अवश्य धरती जीती है, परंतु तुम अपनी बातों से मन जीत लेते हो। सदा याद रखो, जिसने मन जीता उसी ने जग जीता, और जिसने किसी का दिल तोड़ा वो संसार को जीत कर भी हार जाएगा। इस सीख के साथ मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूं। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। केशव, अस्त्र शस्त्र विद्या के प्रलोभन में आकर कर्ण को ब्राह्मण कुमार का वेश बदलकर कितना बड़ा झूठ बोलना पड़ा था। नहीं पार्थ, कर्ण ने यह झूठ अस्त्र शस्त्र विद्या के प्रलोभन में आकर नहीं बोला था। तो फिर तुम्हारी दुश्मनी में उसने इस झूठ का सहारा लिया था। वो सदा ही तुम्हें अपना प्रतिद्वंदी समझता था। इसलिए जब तुम द्रोणाचार्य से शिक्षा लेकर अस्त्र शस्त्र में संपन्न हुए, तो कर्ण ने तुम्हारा सामना करने की क्षमता प्राप्त करने के लिए भार्गव परशुराम जी से विद्या प्राप्त की।